देखिए क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक बॉल है, इसको ए पॉइंट से ड्रॉप करा गया है और एक बॉल को यहाँ से किसी पॉइंट बी से भेजा गया है। तो पूछ रहा टाइम वेयर दे आर मीट। ठीक है, तो मान लिया ये जो बॉल है यहाँ से जो गई है, ठीक है, इसके लिए डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी S1, किसी टाइम T1 T के लिए यहाँ पर इतने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी आपकी S2। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी S1 प्लस S2 इज इक्वल टू कितनी दे रखी है आपको 40 मीटर। देखो मान लिया ये S1 इधर से चली, ये S2 इधर से चली। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस, गुड मॉर्निंग बेटा, तो इस दोनों टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी 40 मीटर। टोटल हाइट तो 40 है, मिला के तो टोटल 40 ट्रेवल करेंगे। अब यहाँ से क्या निकालोगे S1 और S2। S1 एक बॉल को यहाँ से फेंका गया है, तो S1 क्या हो जाएगा UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। ठीक है, ये किसी एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू G से आ रहा होगा, ये किसी एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू माइनस G से ऊपर जाएगा, क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगा, बिकॉज इट गो अगेंस्ट द ग्रेविटी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहां से आपके पास, तो यहां से क्या आ जाएगा ये S1 इज इक्वल टू यू कितना दे रखा है इससे 2T प्लस 1/2 GT का स्क्वायर। इसी तरह S2 निकाल लो, S2 कितना बन जाएगा आपके पास UT, U कितना आपका 10T माइनस 1/2 GT का स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगी यहां से। अब इन दोनों को यहाँ रख दो, इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे पुट कर दो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो। क्या बन जाएगा 2T प्लस 1/2 GT का स्क्वायर। S1 की वैल्यू और S2 की वैल्यू 10T माइनस 1/2 GT का स्क्वायर बराबर 40। तो ये इससे कैंसिल, तो कितना आया 12T बराबर 40। T कितना आ जाएगा 40/12, ये काट लो 20/6, फिर कट जाएगा 10/3, तो 3.3 कुछ टाइम आ जाएगा। कितने टाइम के बाद वो बॉल आपस में मिलेंगे, एट दिस टाइम दे बॉल्स आर मीट, इतने टाइम के बाद ये बॉल्स आपस में मिल जाएगी। अब S1 और S2 तो निकाल ही सकते हो, यहाँ पे T की वैल्यू पुट कर दो, तो S1 कितना आ जाएगा आपके पास 2 इंटू, मैं कैलकुलेशन के लिए इसको 3 मान लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, कैलकुलेशन के लिए मैं इसको अप्रोक्सीमेट 3 लिख देती हूँ। तो 3 प्लस, तुम अपने देख लेना ऑप्शन में जो भी दे रखा है उसके अकॉर्डिंग कर लेना, ऑप्शन में 0.3 के अकॉर्डिंग आंसर चेंज भी हो सकता है, मैं जस्ट इजी कैलकुलेशन के लिए कर रही हूँ। 2 इंटू 3 प्लस 1/2 G की वैल्यू 10, T की वैल्यू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो ये 5, तो ये S1 कितना है 6 प्लस ये कितना आ गया 45, तो 51। ये 51 कैसे आ गया भाई, ये आया आपके पास 9 5 45, 3 दूनी 6, टोटल डिस्टेंस 40, ये S1 इतनी कैसे आएगी, एक मिनट, इसको निकालना मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी। S1 इज इक्वल टू कितना 10T, T कितना आपके पास 3 माइनस 1/2 G की वैल्यू 10 इंटू T की वैल्यू 9, तो ये 5, तो कितना आया 30 माइनस 45, तो ये -15 ये आया आपके पास। ठीक है, देख लेना बेटा, शायद कई कैलकुलेशन में हो तो कुछ नहीं है, मेथड यही है। ये यहाँ से T की वैल्यू जो भी होगी ना, इसको यहाँ पुट कर देना S1 और S2 में, तो आपकी वैल्यूज निकल जाएगी यहाँ से। आया समझ में या नहीं आया? गुड मॉर्निंग अर्श बेटा, समझ आ गया क्वेश्चन, नहीं आया? ठीक है, कर लेना, तो ये सोल्व कर लेना, कर लोगे ना कि T की वैल्यू यहाँ और यहाँ पुट कर देना। ठीक है, आगे देखो रिवर बोर्ड्स प्रॉब्लम्स कुछ सोल्व करवा देते हैं। ठीक है, ये नोट हो गया, जल्दी नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला, ठीक है, एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। वो अम्ब्रेला को 60 डिग्री विद द वर्टिकल
वर्टिकल से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है वो, 60 डिग्री का। ठीक है, टू कीप द रेन अवे ही थ्रोज अम्ब्रेला एंड स्टार्ट रनिंग। ये क्या करता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है। कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। कितनी स्पीड से मूव कर रहा है वो, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, he finds that the rain drop are hitting his head vertically। रेन ड्रॉप ये ऐसे जा रहा है और रेन ड्रॉप जो है उसके हेड को वर्टिकली क्या कर रही है, ड्रॉप कर रही है, इसके ऊपर वर्टिकली गिर रही है रेन ड्रॉप। ठीक है, मैन जो है इस वर्टिकल से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है बच्चों, 60 डिग्री का। टू कीप द रेन अवे थ्रो हिज अम्ब्रेला एंड स्टार्ट मूव रनिंग विद दिस। अम्ब्रेला को थ्रो करा और मैन ने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये एंगल 60 डिग्री है, तो बच्चों ये एंगल भी कितना होगा आपका, 60 डिग्री। तो पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो पूछ रहा है फाइंड द एट वर्टिकली फाइंड द स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द रोड एंड विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग पर्सन। एक बार रोड के रिस्पेक्ट में निकालनी है और एक बार किसके निकालनी है, विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग पर्सन। ठीक है, तो देखो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ मैन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ, यहां से देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है इसीलिए मैं इसको करवा रही हूँ। ये क्या बनेगा बच्चों, यहां से वेलोसिटी ऑफ मैन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये आपके पास साइन 60 डिग्री। ये क्या आ जाएगा आपके पास, साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या आ जाएगा साइन 60 की वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी दे रखी, 20। वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी है आपके पास, 20। ठीक है, किसकी स्पीड पूछी है, रेन ड्रॉप, फाइंड द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप की स्पीड पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछ रहा है वो, रोड के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी ऑफ रोड मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये निकालना सही है आपको। क्या निकालना आपको, स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो देखो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से 20 डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट ग्राउंड। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। इसको उल्टा ले लो तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 20 इंटू √3/2 इंटू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये 20 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये क्या आ जाएगी बच्चों, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको सोल्व कर लेना आप लोग, तो ये 40/√3 करके आ जाएगी वैल्यू आपके पास, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ आया, तो यही पूछा था वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पहले पार्ट में। रोड मतलब ग्राउंड, रोड मतलब ग्राउंड। दूसरे पूछ रहा है द वेलोसिटी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू मूविंग पर्सन। ठीक है, तो नोट करिए एक बार जल्दी से, इतना फिर आगे डिस्कस करते हैं। हो गया नोट, देखिए आगे। अब आपसे क्या पूछ रहा है सेकंड पार्ट में, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, या पर्सन के लिए पी लिख सकते हो आप लोग, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। ठीक है, तो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ से आपके पास ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो जितनी यहाँ होगी उतनी इधर होगी, पैरेललोग्राम बन रहा है ना ये यहाँ से। ठीक है, इज इक्वल टू कितना बना भाई, ये देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60। तो tan 60 कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से tan 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/√3। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है ना शायद, या √3 होती है, शायद √3 होती है। tan 60 60 30 शायद √3 होती है। ठीक है, इज इक्वल टू देख लेना एक बारी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन 20 दे रखी है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन कितनी आ जाएगी, 20√3।
ठीक है, ये नोट करो, फिर मैंने जो कल एक आपके एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है वो डिस्कस करती हूँ आपके इसी पे बेस्ड। ये नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये हो गया सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेन इज फॉलिंग वर्टिकली। एनसीईआरटी प्रॉब्लम बच्चों ये आपकी। रेन इज फॉलिंग, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड, vertically with the speed 30 meter per second, 30 meter per second. A woman rides a bicycle with a speed of 10 meter per second in the north to south direction, in the north to south direction, ठीक है। What is the relative velocity of rain with respect to woman? What is the relative velocity of rain with respect to woman? What is the direction in which he should hold his umbrella? What is the direction in which he should hold his umbrella to protect himself from the rain. देखिए बच्चों, क्वेश्चन है आपके पास ये, ए रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। रेन जो है वर्टिकली ऐसे स्पीड उठा जा रही है आपके पास, ठीक है। ए वुमन राइड्स ए बाइसिकल, ये कितने से जा रहा है? 30 मीटर पर सेकेंड से। एक वुमन है, रेन ऐसे आ रही है, एक वुमन है वो बाइसिकल चला रही है, मोटरसाइकिल चला रही है, ठीक है। किधर जा रही है? नॉर्थ से साउथ। देखो जनरली हम नॉर्थ से साउथ ऐसे लेते हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ठीक है। लेकिन देखो अब वर्टिकल भी हम ऐसे ही मानते हैं, ठीक है। तो देखो ये वर्टिकल डायरेक्शन तो आपकी बार उल्टा मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसमें? ये मान लेंगे नॉर्थ है, ये कैसे बच्चों? साउथ है, और ये वर्टिकल है, ये क्या आपका वर्टिकल है, वर्टिकल भी ऐसे, ठीक है। तो ये क्या मान लेंगे इसका? नॉर्थ से साउथ, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान रखना। तो ये क्या है बच्चों? नॉर्थ, और ये क्या है बच्चों? आपका साउथ, ठीक है। ये साइकिल चला रही है किधर? नॉर्थ से साउथ, तो मतलब वो इधर चला रही है आपके पास, नॉर्थ से किधर जा रही है? साउथ में। उसकी स्पीड इधर है, नॉर्थ से साउथ में। किधर जा रही है? नॉर्थ से साउथ में, ठीक है। क्या कह रहा है आपसे? डायरेक्शन, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो देखो वो मैन जो है आपके पास, यहाँ पे कुछ एंगल दे रखे हैं उन्होंने, वर्टिकली फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। ये वुमेन राइड्स ए बाइसिकल। अच्छा, मुझे नहीं पता भाई वो कितना जा रहा है, मान लेते हैं। अब देखो ये रिलेटिव है, वो इधर जा रहा है, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मैन क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये लिखते हो ना। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगी बच्चों? आपके पास
वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये माइनस साइन क्या बताता है कि जिधर जा रही है उससे अपोजिट डायरेक्शन ले लो। तो क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन इधर मान लेंगे। ये कितनी है बच्चों, ये 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या लिख लोगे, 10 मीटर पर सेकेंड, ये इधर ले लोगे डायरेक्शन इसकी, क्योंकि नेगेटिव आता है रिलेटिव स्पीड के लिए। तो ये नेगेटिव साइन के लिए इसको मैंने पहले बताया था कि इस डायरेक्शन में क्या कर लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस में शिफ्ट कर लेते हैं आपके पास। ठीक है, अब ये रेन ऐसे गिर रही है। ठीक है, तो ये मान लिया यहाँ से ये एंगल कितना बना रही है, अल्फा एंगल बना रही है, थीटा कोई भी एंगल थीटा बना रही है। यहाँ से क्या बना रही है, कोई भी एंगल थीटा। ये वेलोसिटी ऑफ रेन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा बच्चों, थीटा होगा। अब इसको सोल्व तुम लोग करो, बताओ कैसे करोगे। सारे कर लिया ट्राई सभी ने, चलो तो देखो ये क्या है आपके पास, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वुमेन दे रखा तो वुमेन लिख लो। ठीक है, ये क्या दे रखा आपको, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया। ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, तो क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ वुमेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन क्या हो जाएगी बच्चों, 10 आई कैप, 10 आई कैप, और ये क्या हो जाएगी माइनस का 30 जे कैप। ठीक है, तो आपके पास ये देखो डाउनवर्ड में है तो इसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ बीच में प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ना देखती हूँ बेटा अंगन, तो क्या आ जाएगा, ये 10 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। ये सोल्व कर लोगे तो जो भी आंसर आ जाएगा लिख लेना आप लोग। ये ऐसे कितना बन जाएगा, 100 प्लस 900, ये 1000 बन जाएगा शायद, 900 प्लस 100, तो 1000 का अंडर रूट कितना आ जाएगा आपके पास, 1000 आ जाएगा। ये 900 प्लस 100, 1000 का अंडर रूट लिखूंगी तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 इंटू 10, 100 इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं, 100 इंटू 10, तो 100 का अंडर रूट 10, तो 10 रूट 10 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 10 रूट 10। अब देखो उसे पूछा है आल्सो फाइंड व्हाट इज द डायरेक्शन ही शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला। डायरेक्शन के लिए क्या निकालता है, tan थीटा। तो tan थीटा कितना बन जाएगा बच्चों, यहाँ से देखो, यहाँ से ट्रायंगल बना लो, ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस, ये tan है तो ये भी कितना होगा tan, तो tan/30, तो 1/3। ये जो भी आएगा आंसर थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 1/3 लिख देना आप लोग। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स 1/3। ठीक है, बाकी उसको टेबल से देखते हैं, उसकी जरूरत नहीं है, आप लोग इतना ही करके छोड़ देंगे। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आपके पास। ये इस तरीके से रिवर क्या कर रही है, आपकी फ्लो कर रही है। ठीक है, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स में तो आपके पास दो कंडीशन होती है कि एक तो शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करे पर्सन, शॉर्टेस्ट पाथ, एक होता है लॉन्गेस्ट पाथ। पाथ शॉर्ट होगा तो टाइम मैक्सिमम होगा, पाथ शॉर्ट होगा तो टाइम कैसा होगा, मैक्सिमम, और पाथ लॉन्ग होगा तो टाइम क्या होगा, मिनिमम। ये बात ध्यान से सुनना कि पाथ शॉर्ट होगा तो टाइम क्या लगेगा बंदे को, मैक्सिमम लगेगा। ठीक है, और पाथ लॉन्ग होगा तो टाइम क्या लगेगा, मैक्सिमम। हाउ देखिए, ये रिवर की फ्लो डायरेक्शन है, मान लिया ये एक्स कोई भी डिस्टेंस दे रखी है उसने, ये एक्स क्या दे रखी है, रिवर की विड्थ दे रखी है। ठीक है, वो कहता है कि पर्सन इस इधर से ए पॉइंट से किधर जा रहा है, बी पॉइंट पे। तो जब उसे ए से बी पॉइंट पे पहुंचना है तो क्या करेगा, रिवर्स, अगर वो रिवर के फ्लो में चलेगा, रिवर की फ्लो की डायरेक्शन में अगर पर्सन चलता है तो वो ऐसे जाएगा, वो यहाँ ना पहुंच के यहाँ पहुंच जाएगा, इसे बोलते हैं लॉन्गेस्ट पाथ। इसलिए पर्सन क्या करेगा, ऐसे जाएगा ताकि रियर, देखो वो पर्सन भी अपनी वेलोसिटी दिखा रही, रिवर भी उसको फ्लो करवा रही, दोनों रिलेटिव वेलोसिटीज एक दूसरे को कैंसिल करती हुई वो पर्सन यहाँ से कहाँ पहुंचेगा, इस पॉइंट पे, इसलिए वो इस डायरेक्शन में जाएगा पहले। ठीक है, तो ये जो पाथ है ना बच्चों, ये शॉर्टेस्ट पाथ है। ठीक है, वो जाएगा ऐसे, वो पहुंचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो पाथ बना ये शॉर्टेस्ट पाथ है, लेकिन रिवर से अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, नदी से, जैसे तुम साइकिल चलाते हो, हवा से अपोजिट डायरेक्शन में चलते हो तो साइकिल चलाने में टाइम लगता है, उतनी ही डिस्टेंस को कवर करने में टाइम ज्यादा लगेगा। अगर हवा की डायरेक्शन में चलते हो साइकिल जल्दी
स्पीड चलेगी टाइम कम लगेगा। इसीलिए तुम रिवर के डायरेक्शन में फ्लो करो तो टाइम कम लगेगा, और रिवर से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हो तो टाइम क्या लगता है बच्चों, ज्यादा लगता है। उस सिचुएशन में मोर टाइम वहां पे रिक्वायर होता है। इसलिए क्या होगा, या तो पर्सन ऐसे जाएगा, वो क्वेश्चन में कह देगा कि ये स्विमर है, स्विमर किसी स्पीड कितने से मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो बताइए कि वो बी पॉइंट पे कितना ड्रिफ्ट रोक के आएगा। वो जाएगा तो ऐसे पहुंचेगा ऐसे, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ लेगा, कितने टाइम लगा उसको पहुंचने में वो टाइम पूछ लेगा, ठीक है। वो सब हम यहाँ से मान ले वो एंगल थीटा बना, तो ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। ये वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर यहाँ जाएगी, एक कंपोनेंट इसका वेलोसिटी ऑफ स्विमर का एक कंपोनेंट ये बनेगा vs sin थीटा, एक ये बन जाएगा vs cos थीटा, ठीक है। और ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर, रिवर इस डायरेक्शन में जा रही है। अब हम क्वेश्चन की सिचुएशन देख लेंगे, थीटा एंगल अगर नहीं दे रखा हमें तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर मान लिया 2 मीटर पर सेकंड दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या दे रखी है बच्चों 2 मीटर पर सेकंड, तो क्या करेंगे vs sin थीटा, और vs दे रखा है स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू रिवर, जिसको मैं vs लिख रही हूँ, वो दे रखी है उसने मान लिया 5, ठीक है। तो 5 इज इक्वल टू कितना आपके पास 2, और ये कितना है 5, ठीक है। या 1 दे देती हूँ मैं, इसकी 1 लिख लूं तो आंसर सही आ जाएगा। 1 नहीं, 1 तो नहीं आएगा आपके पास, चलो कुछ भी लिख लो, 2 ही लिख लो, इसकी 2 तो नहीं, इसकी 3 लिख लो, 3 लिख लो, छोड़ो 3 साइन थीटा कितना आ गया 3/2, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3/2 आ गई, तो थीटा कितना हो जाएगा आपके पास 3/2 की वैल्यू, ठीक है। या आप इसको 4 ले लो, फिर आंसर सही आ जाएगा। इसको 4 ले लो, वो क्वेश्चन में गिवन होगा आपके पास जो भी सिचुएशन, ये 4 ले लूं तो देखो क्या बना, देखो यहाँ फिर आ गया आंसर बिल्कुल डायरेक्ट, साइन थीटा कितना आ गया 2/4, कितना आ गया 2/4 मतलब 1/2, और साइन थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा कितना होता है 30 डिग्री। तो आपको ये थीटा एंगल भी पूछ गया, नहीं दे रखा हो तो थीटा एंगल आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। बताइए इतनी बात क्लियर हुई। या फिर स्विमर क्या करेगा बच्चों, यहां से वो कहता है कि ऐसे जा रहा है तो ये टाइम लॉन्ग लगेगा, तब स्विमर कभी भी इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा, तब स्विमर कभी भी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा। दिस इज द लॉन्गेस्ट पाथ, लॉन्गेस्ट टाइम मिनिमम, लॉन्गेस्ट पाथ मिनिमम टाइम। इस डायरेक्शन रिवर की डायरेक्शन में पर्सन फ्लो करेगा, व्हेन पर्सन मूव swim, when the person swim in the direction of river, then it take less time and longest path. When person swim in the direction of opposite to the direction of river, then it take long time and shortest path, ठीक है। ये कंसेप्ट बस ध्यान रखना। अब जो जो डाटा गिवन हो वो निकाल लो, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, जब वो टाइम पूछे, जब वो पूछे क्या बच्चों टाइम की बात करें तो टाइम में ध्यान रखना जिधर जिसकी स्पीड ले रहे हो ना वही विड्थ लोगे। जैसे वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा बच्चों स्पीड बाय वेलोसिटी, क्या बन जाएगा ये t इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर मैं इस केस में बात करूं तो देखिए ये आपके पास ये डिस्टेंस कितनी देर की x, आपको x डिस्टेंस पता है, या फिर अगर आप ये लेके करोगे तब भी आंसर सेम आएगा। फिर पहले ये डिस्टेंस निकालो, आप पहले आप इस डिस्टेंस को निकालोगे तभी ये बात पॉसिबल है, ठीक है। तो आपने अब आपको निकालने क्या जरूरत है, ये x पता ही है आपको, तो सीधा लिख दो x डिवाइडेड बाय इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है vs cos थीटा, vs cos थीटा। तो आपको ये डायरेक्ट याद नहीं रखना, जैसे बुक्स में फॉर्मूले बना रखे, ये फॉर्मूले नहीं बनाने, आपको लॉजिक को समझना है कि लॉजिक क्या कह रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ आया, क्लियर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखिए, ये मैंने लॉजिक बताया आप लोगों को। जैसे क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि ये रिवर है, ये इस तरीके से फ्लो कर रही है, ये रिवर इस तरीके से कुछ फ्लो कर रही है। रिवर की विड्थ दे दी उसने आपको 12 मीटर,
विड्थ कितनी दे रखी है, 12 मीटर दे रखी है। स्विमर जो है, ये जो पॉइंट है इधर से इधर, वो जा रहा है 4 किलोमीटर पर आवर से। कितने से जा रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। और ये जो वेलोसिटी है, ये जो डिस्टेंस है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वो उसने नहीं दे रखी शायद आपको। हाँ, वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखी है। वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखी है आपने 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे हैं वो यहाँ पे आपसे टाइम टू क्रॉस द रिवर, पहला पार्ट, टाइम टू क्रॉस द रिवर, क्रॉस द रिवर। देखो कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ ये स्पीड लोगे तो यही डिस्टेंस पता होनी चाहिए, मैं यही बता रही हूँ। तो आपको ये पता ही है, ये 4 किलोमीटर पर, आपको 4 मीटर पर सेकंड लिख दे रखी है। 4 मीटर पर सेकंड लिख लो, किलोमीटर पर आवर चेंज करना पड़ेगा, फिर वो मीटर पर सेकंड चेंज कर लो, ठीक है। पर आपके 12 किलोमीटर पर आवर है तो चेंज कर लेना भाई उसको। जैसे ही दे रखा था 4 किलोमीटर पर आवर, इसको क्या करते हैं, 4 × 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जो भी वैल्यू आती है वो फ्रैक्शन में आ जाता है, और कुछ, ठीक है। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो टाइम के लिए क्या बताया बच्चों मैंने, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये सबको पता है, ठीक है। डिस्टेंस आपको यही चाहिए। अब ए से बी की स्पीड पता है तो यही ले लो, क्योंकि एक किनारे से दूसरे किनारे पे जा रहा है वो, ठीक है। तो कितनी है ये, 4, डिस्टेंस कितनी है, 12/4, कितनी आ जाएगा, 3 सेकेंड। तो रिवर को क्रॉस करने में वो कितना टाइम लेगा, वो 3 सेकेंड का टाइम लेगा। कितना टाइम लेगा वो, 3 सेकेंड का। एट व्हाट पॉइंट ऑन अपोजिट बैंक ही अराइव्स, बी पार्ट है, एट व्हाट पॉइंट इन opposite direction he arrives, ठीक है। at what point in opposite direction he arrived, किस पॉइंट पे वो अपोजिट आएगा, जब वो ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे वो कितने पॉइंट पे पहुंचा, ये मान ले ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, इसको मैं सी पॉइंट मान लूं, इसको क्या मान लूंगी मैं, सी पॉइंट। तो बताइए आपके पास कितने आएगी वैल्यू, ये कैसे निकालेंगे इस चीज को। देखो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये स्पीड पता है आपको बस कि रिवर कितनी स्पीड से चल रही है, आपके पास यहाँ से 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रिवर यहाँ पे चल रही है, ठीक है। तो देखो ये आपको स्पीड पता है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चों, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, देखो उसने दे रखी है 3, टाइम कितना है 3, तो 9 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितना चलेगा, वो 9 मीटर चलेगा। कितना चलेगा वो, 9 मीटर चलेगा आपके पास, ठीक है, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, एक्चुअल डिस्टेंस ही स्विम। तो देखो ये एक्चुअल में उसने ये डिस्टेंस चली है ना, ये वाली, देखो चला तो ऐसे है ना, जा तो ऐसे रहे, ठीक है। तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए, तो कैसे निकालोगे, देखो आपको ये स्पीड पता है, ये स्पीड पता है, ये स्पीड 4 जा रहा है, ये कितना जा रहा है 3, तो कितनी बन जाएगी ये स्पीड आपके पास, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना आया, 4 6 9 25, 5 आ जाएगा ये। तो आप वही निकालो, क्या पूछा, डिस्टेंस, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, क्या बन जाएगी, स्पीड कितनी है बच्चों 5, टाइम तो वही ले रहे हैं 4, कितना आ जाएगा 20 मीटर। एक्चुअल में कितनी डिस्टेंस 20 चलेगा, 97 कैसे आया भाई, हाँ कैसे भी निकाल लो, 97 नहीं आएगा, 20 ही आएगा। कहीं मिस्टेक कर रहे हो, चेक करो, नोट करिए एक बार, ओके नोट करिए जल्दी से। या फिर आप करते हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, जैसे ये डिस्टेंस, एक तरीका और भी था, देखो सेकंड मेथड आप ये भी कर सकते थे। इसका ये डिस्टेंस पता है 12 है, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये 9, तो 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगी ना, ये डिस्टेंस 12, ये डिस्टेंस 9, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर 144 जमा 36, कितना बना ये
5, 8 4 12 और 1, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? ये डिस्टेंस कितनी आ गई? 125 का स्क्वायर, 5 25 5 125, 225 आएगा। नहीं ये अरे नहीं, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। ये 81, तो 4 1 5 8 4 12, हाई 225 आ गया ना। 225 किसका अंडर रूट होता है आपके पास? कितने का होता है? 25 का, 25 25 625 होता है। तो ये आना चाहिए, यहां से भी आना चाहिए, भी आंसर आएगा आपका, यही आएगा आंसर 20 से। आंसर 20 सेम आएगा आपके पास। ये कहीं कोई मिस्टेक कर रहे हैं या फिर हम लिखने में, आंसर सेम आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो यही निकाली है ना आपने। देखो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना था? 3 सेकेंड, 3 इंटू 3 कितना आया? 9, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी ड्रिफ्ट हो रहा है? वो 9 मीटर, और ये डिस्टेंस कितनी है? 12, ठीक है। तो ये डिस्टेंस निकलाएगी यहां से, तो आपके पास मैं कहती हूँ आंसर तो सेम ही आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, कोई नहीं। ध्यान आइए, मैंने 4 टाइम बाई मिस्टेक लिख दिया, ये 3 है टाइम, तो ये 15 आया। तो देखो जब यहां से ये डिस्टेंस लोगे 12, ये डिस्टेंस लोगे 9, तब भी तो यही आएगा ना आपके पास। बताइए क्लियर हुआ ये पॉइंट या नहीं हुआ? कर लिया नोट? जल्दी से करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका क्या पूछा है। क्वेश्चन में आपसे डायरेक्शन पूछा है, मतलब कि tan अल्फा पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? tan अल्फा की बात वो आपसे वहां पे कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये पूरा एंगल, इस पूरे एंगल की बात कर रहा है वो, यहाँ मैं बीटा नाम दे दूं, इस पूरे एंगल से वो आपसे बात कर रहा है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को तो समझे। इन ए हार्बर वाइंड ए ब्लोइंग ए स्पीड, अरे हवा, हवा की बात कर रहा है वो, हार्बर मतलब एयर, ठीक है। तो कह रहा है वाइंड इज ब्लोइंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर हावर। तो वाइंड जो है 72 किलोमीटर पर हावर, वेलोसिटी ऑफ वाइंड, स्पीड या वाइंड जो स्पीड देखिए 72 किलोमीटर पर हावर। तो 72 किलोमीटर मतलब 5/18, तो क्या आ जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ जाएगी ये? 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये यहां से क्या कह रहा है आपसे? एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर हावर एंड द फ्लैग ऑन द मास्ट, एंड द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ द बोट इन द हार्बर फ्लैटर अलोंग द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो फ्लैग है ना, वो ये कह रहा है एंड द फ्लैग, फ्लैग मतलब झंडा। अरे आपके पास एक बोट है, एक बोट है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? एक झंडा लगा हुआ है। बोट के ऊपर क्या लगा हुआ है? एक झंडा लगा हुआ है। तो ये कह रहा है एंड द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ द बोट इन द हार्बर फ्लैटर अलोंग द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। किसमें है ये झंडे की डायरेक्शन? ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो जिधर हवा होगी उधर ही तो झंडा जाएगा। अरे जिधर हवा जा रही है, झंडे की डायरेक्शन किधर होगी? जिधर वाइंड है, वाइंड कितनी स्पीड से जा रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड से। और झंडे की डायरेक्शन किधर क्या दे रहे हैं? मास्ट ऑफ बोट इन हार्बर फ्लैटर अलोंग द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। किधर जा रहा है वो? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो किधर है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये है आपके पास, ठीक है। ये देखो नॉर्थ, ये ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। तो जिधर झंडा किधर जाएगा? जिधर हवा जा रही है, हवा ब्लो कर रही है, जिधर आपकी हवा ब्लो कर रही है उस डायरेक्शन में क्या जाएगा बच्चों? आपका झंडा मूव करेगा, ठीक है। इफ द बोट स्टार्ट मूविंग एट ए स्पीड ऑफ, बोट जो है, बोट, ये बोट है, बोट किधर जा रही है? नॉर्थ की डायरेक्शन में। बोट किधर जा रही है? आपकी नॉर्थ की डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपके पास वेलोसिटी ऑफ वाइंड विद रिस्पेक्ट टू बोट ये है, वेलोसिटी ऑफ वाइंड विद रिस्पेक्ट टू बोट ये है आपके पास, वेलोसिटी ऑफ वाइंड ये है आपके पास। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी झंडे की,
देखो झंडा किधर जाएगा, एक बार ये बात छोड़ो, आपके पास बोट इधर जा रही है नॉर्थ डायरेक्शन में, और आपके पास वेलोसिटी ऑफ वाइंड विद रिस्पेक्ट टू बोट वो इस डायरेक्शन में है कहीं पे भी, ठीक है, नहीं पता एक्चुअल में कितनी है, तो ये कहीं रिजल्टेंट डायरेक्शन है, वैसे भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगी ये आपके पास, ये डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो वो क्या कह रहा है आपसे यहाँ पे, क्या कह रहा है कि ये डायरेक्शन बताइए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लैग, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लैग, फ्लैग किधर जाएगा, जिधर वेलोसिटी ऑफ वाइंड होगी, फ्लैग किधर जाएगा, जिधर वेलोसिटी ऑफ वाइंड होगी, हवा की डायरेक्शन होगी। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लैग मास्ट ऑफ द बोट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लैग मास्ट, तो देखो ये वेलोसिटी ऑफ बोट, ये वेलोसिटी ऑफ वाइंड, ठीक है, और ये वेलोसिटी ऑफ वाइंड विद रिस्पेक्ट टू बोट, ये क्या ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और ये क्या विद रिस्पेक्ट टू बोट है, ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये विद रिस्पेक्ट टू बोट है। तो आपके पास झंडे के लिए ये बताना है, तो ये डायरेक्शन वाइंड और इसके बीच में ये डायरेक्शन क्या बनी आपकी, बिट्टा, ये डायरेक्शन क्या बन जाएगी, यहां से आपके पास बिट्टा बन जाएगी ये आपके पास, ठीक है। अरे एक मिनट भाई, मैं एक बार मीटिंग एंड कर रही हूँ बच्चों, एक बार दोबारा से रिज्वाइन करना, एक बार रुकना। ये वेलोसिटी ऑफ वाइंड विद रिस्पेक्ट टू बोट, ठीक है। अब फिर से समझा देती हूँ, एक बार रिपीट कर देती हूँ दोबारा से, क्या कह रहा है, देखो वाइंड किधर जा रही है, हार्बर मतलब बंदरगाह, आपकी जो भी तट सट जहाँ पे आपकी खड़ी रहती है जहाज वगैरह, ठीक है, ठीक है, स्पीड विद 72 किलोमीटर पर हावर, ठीक है, वो कितनी स्पीड से जा रही है, हवा, तो जिधर हवा होगी उधर ही झंडा जाएगा जब बोट रेस्ट में है, तो झंडा इधर जा रहा है, पहले झंडे की डायरेक्शन ये, ठीक है, इनिशियल डायरेक्शन झंडे की ये जा रही है, फिर उसने कहा बोट ने मूव करना स्टार्ट कर दिया नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है, तो जब बोट मूव करेगी नॉर्थ डायरेक्शन में और हवा चल रही है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, बोट ऐसे जा रही है, बोट मान ले ऐसे जा रही है, हवा ऐसे चल रही है, तो झंडे को वो इधर लेके आएगी या नहीं आएगी बताओ, ये नॉर्थ इधर गया, नॉर्थ मान लो ऊपर गया तुम्हारा, ठीक है, अब समझो तुम इस बात को, नॉर्थ तुम्हारा ऊपर गया, ये तुम्हारा ईस्ट है, ठीक है, तो झंडा हवा ऐसे चल रही है नॉर्थ ईस्ट में, ऐसे फड़फड़ा रही है ईस्ट डायरेक्शन में, मैक्सिमम नॉर्थ ईस्ट में ऐसे ऐसे जा रही है, तो झंडा ऐसे आएगा नहीं आएगा फड़फड़ा के, तो उन दोनों में कुछ रिलेटिव वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, बताइए, उन दोनों में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वाइंड विद रिस्पेक्ट टू बोट, ये रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी उनकी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एंगल मान लिया मैंने कितना, बिट्टा है, ये एंगल कितना है, नॉर्थ ईस्ट में है तो 45 डिग्री, ये एंगल क्या मान लिया मैंने, थीटा, और ये एंगल क्या मान लिया मैंने, बिट्टा, ठीक है। अब देखो ये वेलोसिटी ऑफ बोट, ये वेलोसिटी ऑफ बोट बच्चों, ये नहीं भी समझ आया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस मैंने मान लिया कि जहां झंडा लहरा रहा है वो एंगल थीटा है, जहां झंडा लहरा रहा है वो एंगल क्या है, बिट्टा है, ठीक है। अब सुनो, अब इसका वेलोसिटी ऑफ वाइंड विद रिस्पेक्ट टू बोट क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ वाइंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो नेगेटिव वेलोसिटी किधर आ जाएगी बोट की, इस डायरेक्शन में आ जाएगी, बोलो ये नेगेटिव इस डायरेक्शन में आ जाएगी भाई, ये आएगी या नहीं आएगी। अब देखो एक वेक्टर ये रहा बच्चों आपके पास, वेलोसिटी ऑफ वाइंड, ठीक है, एक वेक्टर बच्चों आपके पास ये रहा, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इन दोनों में पूरा एंगल देखो, ये एंगल 90 डिग्री और ये 45, तो ये पूरा एंगल कितना बन गया, 90 प्लस 45 कितना हो बच्चों, 90 प्लस 45 135 हो जाएगा, तो ये एंगल कितना बना, दो वेक्टर्स के बीच
बीच में 135 डिग्री का। ये एंगल कितना बना बच्चों? 135। ये एंगल, ये किसी इसमें यहां से यहां पे वो किसी एंगल वेलोसिटी ऑफ वाइंड विद रिस्पेक्ट टू बोट ये जा रही है। अब आपने ये एंगल मान लिया कि ये इधर से कि ये एंगल कितना बीटा है, ये एंगल कितना मान लिया आपने? बीटा। मान लिया कि वाइंड से हवा की डायरेक्शन से फड़फड़ाएगा, वो भी सी बात है। अगर वो बोट से पूछेगा तो बोट से भी निकाल लेंगे। तो आपके पास वाइंड से, ये वाइंड है, वाइंड से ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी ऑफ बोट है, ये वेलोसिटी ऑफ बोट है। वाइंड से कोई बिट्टा एंगल में वो झंडा लहरा रहा है। जब बोट मूव कर रही है तो हवा से किसी हवा मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जब पहले हवा जा रही थी उससे मान लिया वो झंडा किसी इधर बीटा डिग्री के एंगल पे आ गया। कितने डिग्री पे आ गया बच्चों एंगल? बीटा डिग्री पे। क्लियर हुआ? अब देखो इसका सॉल्यूशन, ये सब हटा दूं मैं यहां से। तो tan बीटा कितना आ जाएगा बच्चों? यहां से tan बीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? देखो ये पाइथागोरस में बार बार समझाती हूँ, तुम लोग देख के ही आंसर को सोल्व करने की कोशिश करते हो हमेशा। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो क्या कहते हो कि ये एंगल थीटा है पूरा, और ये इतना सा एंगल मान लिया अल्फा है, तब tan अल्फा ये परपेंडिकुलर डाल के निकालते हो। तो ये वेक्टर बी मान लिया, तो ये बी साइन थीटा और ये बी कोस थीटा। इस लॉजिक को याद रखो, ठीक है? तो आपके पास क्या बनेगा? tan अल्फा क्या लिखते हो? अल्फा जिस एंगल के साथ बन रहा है उसको मैंने बताया एज इट इज लिख दो। फिर क्या आना होता है एज इट इज? कौन सा एंगल आता है इधर? बी साइन थीटा, और इधर क्या आता है? ये बी कोस थीटा। यही तो लिखते हैं ना, ये साइड अपॉन ये साइड, अभी तो tan अल्फा बनता है। बस अब हो गया सॉल्यूशन। अब इसी ट्रिक को याद रखना आप लोगों को। तो मैं अब यहां से लिखूंगी इस चीज को, tan बीटा को, tan बीटा क्या बनेगा? यहां से देखो, आपको फॉर्मूला याद है क्या बनेगा? किसके साथ एंगल बन रहा है? वाइंड के साथ। एंगल किसके साथ बन रहा है? वाइंड के साथ। तो वाइंड नीचे आएगी। मुझे ट्रिक याद है, मुझे ज्यादा फिर ट्रिग्नोमेट्री पैरेललोग्राम नहीं बनाऊंगी मैं ज्यादा, मुझे पता है बस। वेलोसिटी ऑफ वाइंड प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट cos थीटा प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट sin थीटा। वेलोसिटी ऑफ बोट भी आपको गिवन है, किलोमीटर में लिखो तो किलोमीटर में लिख लो, और मीटर पर सेकंड में बनाओ तो मीटर पर सेकंड में बना लो उसको, ठीक है? वेलोसिटी ऑफ बोट मान लिया मैंने किलोमीटर में 51 रख ली, ये sin 135, और वाइंड कितनी आपकी 72 प्लस 51 इंटू cos 135। बताइए इतनी बात समझ आई या नहीं आई? बोलो बच्चों, क्लियर? अरे बनाना भी चाहोगे तो ये एक पैरेललोग्राम बन रही है यहां से, ये एक पैरेललोग्राम ही तो बन गई। समझ आ गया? अब कुछ नहीं बेटा, ये वैल्यू सारी निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन में तो थोड़ा ऐसे एंगल दे दिया, बाकी एंगल जनरली ऐसा होता है आपके पास। ये एंगल आ जाएगा आपके पास 45.01 डिग्री। ये एंगल कितना आ जाएगा? 45.01 डिग्री, ठीक है? सुनो फिर भी एक सेकंड, छोटा सा कंसेप्ट समझो, लास्ट का एक छोटा कंसेप्ट समझो, ठीक है? इतना क्लियर हो गया। जब यहां से आप ये tan बीटा निकालोगे ना, इसको सोल्व करोगे तो बीटा की वैल्यू आएगी बच्चों ये 45 डिग्री 0.01 डिग्री, 45.01 डिग्री, ठीक है? तो देखो ये पूरा बीटा आया बच्चों, पूरा बीटा। तो देखो वाइंड से ईस्ट डायरेक्शन से ये एंगल, सिर्फ ये एंगल देखो तो ये कितना है? 0.01 डिग्री, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैग किधर जा रहा है? ईस्ट डायरेक्शन। ये एंगल तो नेग्लिजिबल है ना, तो बस पहले तो फ्लैग इधर जा रहा था, अब फ्लैग फड़फड़ा के सिर्फ इधर ईस्ट डायरेक्शन में फड़फड़ा रहा है। किधर जा रहा है? किधर फड़फड़ा रहा है? फ्लैटर फड़फड़ा रहा है वो किधर? ईस्ट डायरेक्शन में। किधर फड़फड़ा रहा है बच्चों? वो ईस्ट डायरेक्शन में। ऑलमोस्ट 45 डिग्री तो है, तो देखो वाइंड से वो हवा से फड़फड़ाएगा, हवा की कहानी तो फड़फड़ाएगा बच्चों वो, ठीक है? तो हवा से वो ऑलमोस्ट वैसे एग्जैक्ट आंसर तो कितना है? 45.01 डिग्री, लेकिन ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट आंसर दूं तो वो किधर जा रहा है? झंडा किधर फड़फड़ा रहा है आपके पास? किस डायरेक्शन में फड़फड़ा रहा है? 45 डिग्री, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में फड़फड़ा रहा है बच्चों? ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है बच्चों? समझ आया क्वेश्चन? क्लियर? ठीक है बच्चों, आज के
के लिए इतना है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।